हेलो बच्चों, आज हम थोड़ा फटाफट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी बीएससी फाइनल ईयर का ही टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कब मिलता है, जब जो एमिटिंग सब्सटेंस होता है जो कि एमिट कर रहा है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, तो हमको जो भी स्पेक्ट्रा मिलता है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मिलता है। पर जब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को जब हम लो रिजॉल्विंग पावर के किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, लो रिजॉल्विंग पावर के, तो हमको कैसा दिखता है थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमको, जैसे हम अगर ये वेवलेंथ साइड पे देखें, ये हायर वेवलेंथ साइड है, ये शॉर्टर वेवलेंथ साइड है। तो जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होता है, सबसे पहले हमको क्या दिखता है, हमको बैंड फॉर्मेशन मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रा हमको एटॉमिक रेंज में मिलता है, पर जब मॉलिक्यूलर की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या मिलता है, बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है। तो बैंड स्पेक्ट्रा कैसा होता है, स्टार्टिंग में जब आप उसको देखोगे लोअर वेवलेंथ के साइड पे, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, मैंने थोड़ा रफली बनाया है। तो स्टार्टिंग में ये हमको बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है, बहुत सारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहती हैं और ये शार्प इंटेंस बैंड होता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, तो बहुत शार्प और इंटेंस बैंड मिलता है। कहाँ पर, हायर वेवलेंथ साइड में। फिर जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ डिक्रीज होता जाता है, तो डिक्रीज होने के साथ शॉर्टर वेवलेंथ साइड पे देखेंगे तो लाइंस के बीच में थोड़ा सेपरेशन शुरू हो जाता है। तो हमको क्या होता है, यहाँ पे लेस इंटेंस का, हमको कम इंटेंस का बैंड दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमको ये जो इधर आपको हायर वेवलेंथ साइड पे मिल रहा है, इसको हम बैंड हेड कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा साइड है, ये लोअर वेवलेंथ साइड है, यहाँ पे शार्प इंटेंस बैंड मिलता है। ये शॉर्टर वेवलेंथ बैंड है, यहाँ पे बैंड्स में जो लाइन दिख रही है उनके बीच में सेपरेशन आ जाता है, शॉर्टर वेवलेंथ साइड है, और यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है। इस तरह का इमेज हमको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में मिलता है। अब जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हमको जो मिलता है वो एक्चुअली 3 रीजन में होता है। कौन कौन से रीजन में होता है, देखिए इस डायग्राम से बताती हूँ। 3 रीजन में हमको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मिलता है। फर्स्ट स्पेक्ट्रा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। ये इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, जो बैंड गैप सबसे ज़्यादा होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे कम जो होता है ये आपको हायर वाइब्रेशन बैंड दिखेगा, वाइब्रेशन स्टेट, लोअर वाइब्रेशन स्टेट। इनके बीच का जो बैंड गैप होता है वो इलेक्ट्रॉनिक से थोड़ा कम होता है, दैट इज़ 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम जो होता है वो होता है हायर रोटेशनल स्टेट और लोअर रोटेशनल स्टेट। ये इनके बीच बैंड गैप होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको ये तीनों स्टेट्स के कारण, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, वाइब्रेशन स्टेट और रोटेशनल स्टेट, ये तीनों अलग अलग स्टेट्स हैं, जिसके कारण हमको 3 अलग अलग रीजन में हमको स्पेक्ट्रा मिलते हैं। सबसे पहला स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब मिलता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब मिल रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा सबसे नीचे वाला है और सबसे ऊपर वाला है, इनके बीच में बैंड गैप अगर आप देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप है। तो जब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप्स के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में जिनके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप है, जब इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहलाता है। इसमें जब मॉलिक्यूल एक हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में आता है, तो हमको जो वेवलेंथ एमिट होती है वो अराउंड होती है लैम्डा इज इक्वल टू, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन एनर्जी में यहाँ बैंड गैप डाला है। तो हमको जब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन होता है तो हमको इतनी एनर्जी मिल रही है, तो इतना वेवलेंथ मिल रहा है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेंज में है। तो ये जो हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है वो या तो हमको विजिबल में मिलता है या तो अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है।
तो ये फर्स्ट है जो रीजन जो कि विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में मिल रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू दी लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जब हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन होता है तो हमको जो भी वेवलेंथ मिल रहा है, देखिए वो कितना मिलता है, अल्ट्रावायलेट के रेंज में मिलता है। तो फर्स्ट रीजन होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का। सेकेंड स्टेट की बात करते हैं वाइब्रेशनल स्टेट की। वाइब्रेशन स्टेट का जो बैंड गैप होता है इलेक्ट्रॉनिक से कम होता है, दैट इज़ 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब दो वाइब्रेशन स्टेट्स, हायर वाइब्रेशन स्टेट और लोअर वाइब्रेशन स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होता है तो बैंड गैप कितना है, 0.1 है। तो कितने वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन 0.1। ये जो मिल रहा है ये नियर इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। जब दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है तो जो भी एमिट हो रही है रेडिएशन वो उसका वेवलेंथ उतना होता है जो कि नियर IR रीजन में होता है। दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में ट्रांजिशन से जो वेवलेंथ एमिट होती है रेडिएशन की वो क्या होती है, नियर IR रीजन में होती है। फिर मैं नेक्स्ट लास्ट आती हूँ, दैट इज़ रोटेशनल स्टेट। रोटेशनल स्टेट का मतलब क्या, जब दो रोटेशनल स्टेट्स, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम बैंड गैप इन्हीं का है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इस तरीके से दो रोटेशनल स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन होता है तब हमको फार इंफ्रारेड रीजन का वेवलेंथ मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। लैम्डा इज इक्वल टू 12375/0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हमको जो भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल रहा है वो हमको कौन सी रेंज में मिलता है, फार इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। तो इस तरीके से हमको दो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमको मिलता है ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन दीज स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का थोड़ा सा शॉर्ट कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब हम ये कहते हैं कि सब्सटेंस का ट्रांजिशन हो रहा है हायर वाइब्रेशन से लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में, तो ये ट्रांजिशन होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए तो उनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ये गया। इसी तरीके से जब आपका रोटेशनल ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उठ के जा रहा है अपने स्टेट से, ये इसी स्टेट में, बट क्या हो रहा है, जब इसने इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इसमें क्या हो गया, रोटेशन स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करने लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को इस तरह से समझेंगे। ओके, थैंक यू।